कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे नहीं बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ही किया जाता है। सारी दुनिया को टेक्निकल एनालिसिस का बुखार चढ़ा हुआ है और इस बुखार को बढ़ावा देते हैं बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडिंग कोर्स बेचने वाले गुरु। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्यों फंडामेंटल एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिलायबल एनालिसिस है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम किसी भी स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को डिटरमाइन करने की, उसको पता करने की कोशिश करते हैं और स्टॉक के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखते हैं, जैसे कि कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कंपनी कितना प्रॉफिट करती है, कंपनी के मार्जिन्स कितने हैं, कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे क्या ग्रोथ हो रही है और कंपनी का पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स। और इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। कंपनी अगर अंडर वैल्यूड है तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक के प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाएंगे और कंपनी अगर ओवर वैल्यूड है तो आने वाले दिनों में स्टॉक के प्राइस गिरेंगे, नीचे जाएंगे। और ऐसे में बड़े इंस्टीट्यूशन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करते हैं। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव पर कि क्यों फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज्यादा रिलायबल और फुल प्रूफ एनालिसिस है और इसके ऊपर हम आंख बंद कर करके भरोसा कर सकते हैं। रीजन नंबर 1, हम में से अधिकतर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट का नजरिया 1 से 2 या 3 साल तक का होता है। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में जहां पर कि हम 1 से 3 साल तक का नजरिया रख के चल रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा शॉर्ट होता है किसी भी दूसरे एनालिसिस से। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म में प्राइस हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस को ही रिस्पेक्ट करता है। दूसरा रीज़न, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर आप किसी भी स्टॉक को पीस ऑफ माइंड के साथ रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इसीलिए लॉन्ग टर्म में कम रिस्क के साथ और ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ फंडामेंटल एनालिसिस ही आपका सच्चा साथी है। आप में से शायद अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो कि पीएमएस या म्यूचुअल फंड चलाते हैं, वो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ही स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं या फिर उसे अपने पोर्टफोलियो से बाहर करते हैं।